अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं साजगार इंजीनियरिंग को। और साजगार इंजीनियरिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हम आपको अ, देखेंगे कि क्या पोजीशन बनती है इसकी, अब इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखें, साजगार इंजीनियरिंग जो है इस वक्त दो फोर व्हीलर पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है। फोर व्हीलर में एच एच हेवल और ये हेवल एच ई। तो अब इसके अंदर कंपनी की जो जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है, वो डायरेक्टर की रिपोर्ट देखें, पेज नंबर 18 पे देखें, डायरेक्टर की रिपोर्ट उर्दू में है। मैं उसको उर्दू में ही डिस्कस कर रहा होता है। कंपनी की बुनियादी सरगर्मियाँ किस पे जोर दे रही है, क्या कंपनी कर रही है। तो ज़्यादातर जोर उसका कंपनी का बुनियादी ऑटोमोबाइल बशमूल फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर, व्हील रिम्स और होम अप्लाइंसेस की पैदावार फौरन मसरूफ़ अमल है। ये तो है मशहूर ज़माना गाड़ी हेवल जो है एसयूवी, ये पैदावार कमर्शियल पैदावार का भी इसने आगाज़ कर दिया है। अब इसी के अंदर हम देखेंगे ना जा कर के कंपनी की जो मालियाती कारकर्दगी देखिए, कंपनी ने जो है 2022 के मुकाबले में 2023 की जो सेल है वो उसकी 18 बिलियन बढ़ी है। 18 बिलियन उसकी सेल, यानी 10 बिलियन से 18 बिलियन हो गई, यानी 8 बिलियन ज़्यादा हुई। और उसी से अगर हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं तो उसकी जो आमदनी हुई 2 रुपये हुई, 199 से ये 16 रुपये 46 पैसे हो गई। अब एक वजह यह है कि अब एक और ये है कि इसका जो फीडबैक जो है ना, जो इसका जो फीडबैक आ रहा है मार्केट से वो बहुत अच्छा आ रहा है। अब कंपनी के हजम के लिहाज से देखें, फोर व्हीलर इतने जो है ना, मतलब ये कि जो 2023 में जो इसकी बिकी हैं 1823 गाड़ियाँ बिकी हैं, ठीक है। और जो 2022 में 997 है, तकरीबन 1000 समझ लें, समझे, फरोख का जो हजम था। अब थ्री व्हीलर की जो उसकी पैदावार हुई है, ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर व्हील नहीं, उसमें उसमें कमी आई है। इसका मतलब है कि जो ये जो जनरेट कर रहा है पैसा, वो ज़्यादातर जनरेट कर रहा है अब अपनी गाड़ियों से। और इसका जो मुनाफा है वो इस हिसाब से खासा अच्छा अच्छा जा रहा है। मकदार के लिहाज से देखें, उसको उसकी मकदार जो है, उसने 2022 में जो उसने 475 गाड़ियाँ प्रोड्यूस की थी, और 2023 में उसने 1861 गाड़ियाँ प्रोड्यूस की। और इसमें जो है ना फोर व्हीलर में जो है उसने कम कर दी। देखो आप ये देखो, ये 16,000 से 9,000 कर दिया, 70,000 से इसने 38,000 कर दिए रिम्स को। इसका मतलब है कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन द फोर व्हीलर रादर देन ऑन द थ्री व्हीलर। ये तो कंपनी की वो है जो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसी के अंदर रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि कंपनी को जो है ना, और दूसरे चैलेंजेस भी हैं। कंपनी की ब्रांडिंग ये भी खूब वेरी वेल रिसीव्ड हो रही है। इसी में जिक्र है, आप इसको देखिएगा। इसमें जो रिस्क फैक्टर हैं उसने वो भी बताएं कि क्या रिस्क फैक्टर है। अब हम चलते हैं इस कंपनी की जो जो वो है, क्या नाम है, बैलेंस शीट को अंदर भी हम जाके बाकी तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मैं चूँकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो वो हमारा असल मकसद तो उसमें वही था कि जो हमने आपको बताया कि क्या नाम है, कंपनी जो है वो क्या करना चाह रही है, कंपनी की क्या क्या पोजीशन है, किस तरीके से कंपनी के अकाउंट्स कैसे चलते हैं। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन जो 30 जून को इसने बताई है ना, देखें आपको, फाइनेंशियल पोजीशन को देख लें आप कि इसकी क्या नाम है, बैलेंस शीट की जो फुटिंग है, बैलेंस शीट की फुटिंग देखें, ये 5.7 से 7.6 बिलियन हो गई है बैलेंस शीट की फुटिंग। और इक्विटी जो है ना इसकी, जो है ना, अच्छा खासा इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। और अब जाहिर है ये, अगर आप इसकी इक्विटी देखें तो 1.9 से 2.9 बिलियन हो गया। अच्छा, यानी 1 बिलियन की इसके अंदर इंक्रीज आई है इक्विटी के अंदर। यानी इक्विटी में शेयर होल्डिंग में, इसके रिजर्व वगैरह में जो इसका प्रॉफिट है उसने वहाँ लेके गया, ये सब इक्विटी का पार्ट होता है, समझे। ये नहीं कि इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होती इशूड के शेयर का, उसने वही रखा है इशूड शेयर कैपिटल, उसको नहीं बढ़ाया उसने, ठीक है ना। अब हम इसके अकाउंट की तरफ आते हैं, प्रॉफिट एंड शेयर्स के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखें, नेट सेल इसकी ये है, और ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम दे ये असल इशू जो आ रहा है ना, ज़्यादातर वो आ रहा है फाइनेंशियल कॉस्ट का। फाइनेंशियल कॉस्ट देखें, इसकी 53 मिलियन से 167 मिलियन हो गई। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सेल भी देखो कितनी इंक्रीज़ की है, अच्छी खासी सेल इंक्रीज़ की है। ज़ाहिर है जब सेल इंक्रीज़ करेगा तो वो पैसा भी लेगा, मार्केट से पैसा भी उठाएगा, तो उसको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। अब इसकी जो अब ये जो इसने अच्छा खासा प्रोविज़न भी रखा है, इसका मैं
प्रोविजन ही कहता हूँ, जो कि असल तो बल्कि ये तो फाइनल बैलेंस शीट है, ये तो कम्प्लीट ही ये तो पूरा उन्होंने पे कर दिया। जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो सितंबर वाले, वो वीडियो होंगे, अभी उसकी कोई डेट तो नहीं पता। एजीएम आने वाली है, एजीएम के फ़ौरन ही बाद ही कर देंगे क्वार्टर के रिजल्ट भी, क्योंकि एजीएम से पहले शायद प्रॉब्ली ये नहीं करेंगे, जो कि ज़ाहिर है उसके बाद ही करेंगे, या एक साथ भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर नीचे एक आध दिन का डिफरेंस आता है, कोई फ़र्क नहीं है, एक उनकी रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की। अब हम इसकी तरफ इसको देखते हैं, हम इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। टेक्निकल में अगर आप देखें ना, तो अगर आप टेक्निकल की बात करते हैं तो ये वो क्या नाम है आपका, वो है ट्रेडिंग व्यू जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें ट्रेडिंग व्यू, इसके अंदर मैंने ना ये देखा कि ये आपको मैंने बताया भी था, जब ये कैंडल बनती है ना, ये बहुत बुलिश कैंडल होती है। इसको अगर हम वो करें ना, ये देखें, ये कैंडल जो है ना, यहाँ से ये कैंडल जो है शो कर रही है, ये तीन इसने बाकी कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल बनाई उसके बाद। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना, वो यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर देखें, यहाँ पर जो है ना, ये पोजीशन जो है ना, ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ, ये पोजीशन, ये जो है ना, यहाँ पर ये कुछ शो कर रहा है कि ये जो है ना, मैं एक गैप है। वो गैप क्या है, गैप नज़र आ रहा है आपको, ये 116 और 113, ये ₹3 का गैप है यहाँ पे। बाकी इसने गैप फिल कर लिए हैं ये, तो इसके अंदर ये ऊपर जाने का चांस तो है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है, ये कैंडल जो है ना, अच्छी खासी कैंडल बहुत बड़ी है, और यहाँ से मैकडी भी खासा ऊपर हो गया। ज़ाहिर है लॉक जल्दी हो गया था, बल्कि लॉक ही पे समझ ले खुला, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो लिहाजा इसका जो RSI इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि RSI जो है ना, आपको इंडिकेट करता है कि आप ज़रा मुश्तरी होशियारबाज। और ये जो नीचे आया है, ये ज़ाहिर है एक उसके अंदर क्या नाम है, मार्केट ने करेक्शन ली, तो उस करेक्शन में नीचे आया। और एक वजह ये भी थी इसके नीचे आने की कि जब कंपनी का डिविडेंड की डेट नज़दीक आ जाती है, तो वो जो शॉर्ट जो फ्यूचर में लोग होते हैं, या तो उनको डिलीवरी उठाना होती है, या फिर उनको अपना सौदा काटना होता है। इसीलिए वो जो है ये थोड़ा सा नीचे आया था। बाद में फिर ये इसने यहाँ डिविडेंड हो गया एक्स हुआ ये, और एक्स होने के बाद फिर देखें अगले दिन फिर मूव कर गया। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रेटजी ये बताऊं कि आप इसमें 30% तक आप बाय कर लें, क्योंकि अगर पुल बैक होता है ना, तो ये गैप में भी ये फिल करे, मे नॉट भी, लेकिन इम्कान ज़्यादा होते हैं कि ये गैप फिल करे। तो आपको यहाँ पर कुछ 115 116 पे मिल सकता है आपको। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर द टाइम बिंग, तो आप इसमें 100% बाइंग ना कीजिएगा, थोड़ा कुछ सोच समझ के बाइंग कीजिएगा। अगर हम इसको जो मेरे पास बना हुआ है चार्ट, इसको देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ फिबोनाची में ना, फिबोनाची को देखें तो इसका अगला जो लेवल नज़र आ रहा है ना मुझे, वो 146, तो इसने क्रॉस कर लिया, समझे। यहाँ पे 140, अब यहाँ पर देखें कि ये 165 दिखा रहा है कि यहाँ पर आगे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, और अच्छा खासा सीधा ऊपर जा रहा है। अगर इसी में मैं ये वाला टूल लगाता हूँ, आपको बताता हूँ, ये प्रेडिक्टिव टूल, मैं प्रेडिक्टिव टूल यहीं से उठा कर यहाँ से लगा दूँ। ये एक तो ये है प्रेडिक्टिव, और एक ये वाला भी है। ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, ज़ाहिर है, ये वाला मैं लगाता हूँ आपके लिए। ये अगर यहाँ से हम लेके चलते हैं, यहीं से मूव आया है इसके अंदर ये, और इसको हम यहीं से उठा लेते हैं, ये देखें, यहाँ से उठा के हम यहाँ डालते हैं, तो हमें तो इसका मूव अच्छा खासा नज़र आता है। जा करके 200-300 तक भी जा सकता है, और जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें ना, तो बेशक इंडेक्स बढ़ गया है, लेकिन डॉलर टर्म्स में इंडेक्स इतना नहीं बढ़ा है। अगर इसको कोई डेंट पड़ेगा थोड़ा बहुत कभी, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि क्या नाम है, डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो कोई इसको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ तो कंपनी इज़ डूइंग गुड। और ये अगर आप बाइंग सेलिंग का चार्ट देखें, तो आप बाइंग सेलिंग के चार्ट में भी देखें कि सब बाइंग ही बाइंग है इसके अंदर। ये जो अभी जो फ्राइडे क्लोज हुआ था। तो बहरहाल ये इट इज़ फॉर ऑल अबाउट से साजगार। अब इसको आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये जो भी करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप रिस्क गैम्बलर हैं, किस तरीके से आप प्ले करना चाहते हैं। ये दोनों मैंने आपको सिनेरियो बता दिए हैं आपको। तो बहरहाल एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्लाह।